नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। कृपया जल्दी ही नई वीडियो के अपडेट पाने के लिए घंटे को दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त होंगे। तो इसमें मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट मैथ क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसमें हम बताया प्रतिलोम त्रिकोणमिति में हम कुछ क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं क्वेश्चन 2 के अगले क्वेश्चन 3। तो चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन 3 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन 3 क्या कहता है? तो हमारा क्वेश्चन 3 दिया गया है कि साइन कॉस इनवर्स 4/5 का मान, ये क्वेश्चन हमारा 3 दिया गया है। पूछा इसका मान बताना है। तो इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, बाकी सब आप खुद ही कर सकते हैं। स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ हमारे पास दिया cos इनवर्स 4/5। सबसे पहले सी को हल कर लेते हैं। तो इसमें साइन इनवर्स हम सबसे पहले क्या करते हैं, cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू हमने मान लिया थीटा। ये मैंने थीटा मान लिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माना है। तो इसमें यहाँ से cos का पक्षांतर करेंगे तो 4/5 बराबर मिल जाएगा हमें cos थीटा। यानी cos थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? 4/5। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक क्या माना था? थीटा माना। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये थीटा है तुम्हारा, हो जाएगा साइन थीटा। इतना क्लियर है ना? अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अगर किसी तरीके से स्टूडेंट हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाए, क्योंकि ये और ये आपस में कैसे इक्वल है। तो सबसे पहले हम इससे cos थीटा से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? इसमें हम लोगों ने पढ़ा है cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। इसमें पढ़ा है। तो आधार आपका कितना हो गया? 4 हो गया, और कर्ण कितना हो गया आपका? 5 हो गया। तो कर्ण 5 हो गया, आधार हो गया 4। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, आप लोग सिर्फ क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से देना निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर नहीं एल स्क्वायर 25 16 एल स्क्वायर घटाएंगे तो इधर आएगा, तो 25 - 16 यानी 9 यानी एल स्क्वायर। तो 9 कितने का वर्ग होता है? 3 का। तो 3 बराबर n। तो एल का मान कितना आ गया मुझे? लंब कितना मिल गया? 3 मिल गया स्टूडेंट्स, मिल गया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारे पास मान, इसका मान निकालना है। तो इसमें साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 3, कर्ण कितना? 5, 3/5। तो इसमें इसका मान कितना आ गया मेरा? 3/5। तो साइन इनवर्स cos 4/5 cos इनवर्स 4/5 का मान कितना है? मान 3/5। कितना प्राप्त हुआ स्टूडेंट्स? 3/5। यही हमारा आंसर है। क्लियर है ना? समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन 4 दिया गया आपका cot tan इनवर्स √3 का मान पूछा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? कि टेन को हम किस रूप में परिवर्तन करते हैं। तो इसमें टेन इनवर्स x का मैंने आप लोगों को बताया था cot इनवर्स 1/x। ये आप लोगों को फॉर्मूला बताया और आप लोगों ने याद भी किया होगा। टेन इनवर्स x बराबर होता है cot इनवर्स 1/x। सेम कंडीशन यही है, अप्लाई करेंगे कि cot, ये आपका लिखा है, टेन इनवर्स को बदलेंगे कॉट के रूप में, क्योंकि हमें कॉट ये हटाना है। तो कॉट इनवर्स से कैंसिल होता है। तो ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा? 1/। अब x के स्थान में कितना दिया गया है? √3। तो 1/√3। यहाँ से इसमें ये और ये आपके कैंसिल हो गए, बचा कितना? 1/√3। यही आपका आंसर है। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है, समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कॉट, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की तरह टेन इनवर्स 3, सेम इजी क्वेश्चन है। इसको भी क्या करना है, टेन को कॉट के रूप में बदल देंगे। करें तो कॉट, ये हो गया कॉट इनवर्स 1/3, यहां से ये कॉट कॉट कैंसिल हो गया तो बचा कितना 1/3, यही हमारा आंसर है। क्लियर है, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, वो भी माइनस का, प्लस साइन इनवर्स 1/2 माइनस का। कितना इसका मान निकालना, का मान। इजी क्वेश्चन, सिर्फ दिमाग लगाना है। सबसे पहले सबसे अलग अलग सभी को करना है, क्या करना है, ऐड करना है, लास्ट में हम सबको जोड़ देते हैं। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, किसको, 10 इनवर्स को। तो 10 इनवर्स 1 है, इसको हल कर लेते हैं। तो 10 इनवर्स, हम लोग को जानते हैं कि 1 वैल्यू 10 में कितने की होती है, 45 की, और ये हो गया 10 45, तो इसमें 45 डिग्री बनेगी और 45 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जब भी 0 डिग्री आए तो उसका 0 रहता है, होता है, और अगर 30 डिग्री आए उसका रेडियन में हम बदलते हैं तो π/6 होता है। उसका 45 डिग्री उसको रेडियन बदलते हैं तो π/4। 60 डिग्री आ जाए तो इधर हो गया 6। उसके बाद आपका 90 डिग्री आ जाए तो π/3। इतना आप लोगों को बदलना है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये 45 मान यानी 45 क्या लिखते हैं, π/4। मैंने बताया था प्रतिलोम त्रिकोणमिति में जितने भी मान आपको लिखने होंगे सब रेडियन में लिखने होंगे। किस तरीके, रेडियन। तो इसमें यहाँ से 10 से 10 बस कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास कितना, तो 10 इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, π/4। इतना क्लियर। सेम इसी प्रकार इसको भी करते हैं। तो दिया cos इनवर्स माइनस का 1/2, इतना क्लियर। तो इसमें इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, क्योंकि cos माइनस थीटा माइनस का cos थीटा होता है, सॉरी cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो इसमें हम जानते हैं इस 1/2 cos में कितने की वैल्यू होती है, cos में वैल्यू होती है cos इनवर्स। सबसे पहले मैं एक आपको फॉर्मूला बता देता हूं। अगर cos इनवर्स, यहां लिखते हैं cos इनवर्स -x अगर दिया जाए तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं π - cos इनवर्स x। ये आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, cos इनवर्स -x बराबर π - cos इनवर्स x। इतना आप लोगों को क्लियर होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इस रूप में कन्वर्ट, इस रूप में लिखा, इसको लिखते हैं -π - cos इनवर्स x के स्थान में कितना है, 1/2। इतना क्लियर है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बराबर पाई आपका लिखा है cos इनवर्स। अब 1/2 cos में कितने का मान होता है, सो 1/2 हम जानते हैं cos π/3 का होता है, cos π/3 यानी cos 60 का मान होता है। यहां से cos इनवर्स कट गया तो बचेगा π - π/3। अब इसको करेंगे 3 एकम 3, 3 में से पाई को माइनस करेंगे तो 2π/3। तो ये मुझे मिल जाएगा cos इनवर्स -1/2 बराबर कितना, सॉरी 2π/3। क्लियर है ना। सेम इसी प्रकार हम इसको भी हल करते हैं। इधर हमारा दिया है साइन इनवर्स माइनस का 1/2, इतना क्लियर है। तो इसमें यहां भी एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स माइनस का x इक्वल होता है माइनस का साइन इनवर्स x। ये आपको फॉर्मूला है। सेम इसी प्रकार करते हैं, यहां भी हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2। इतना क्लियर है ना। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि साइन में 1/2 वैल्यू साइन 30 की होती है, हम पुट कर देते हैं माइनस का साइन इनवर्स साइन 30 को लिखते हैं π/6। क्लियर है ना। साइन से साइन बस कैंसिल हो गया, बचा माइनस का π/6। इसमें मुझे वैल्यू मिल गई किसकी, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। इतना क्लियर है ना। अब इसमें मुझे क्या करना है, हम तीनों को जोड़ रहे थे, क्या कर रहे थे, तीनों को, तो हम तीनों को जोड़ देते हैं। इसका मान कितना है 10 1,
tan इनवर्स 1 का मान कितना, पाई बाई 4। तो ये कितना हो गया आपका, पाई बाई 4 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 कितना मान आया था, 2 पाई बाई 3 प्लस इसमें, अब इसमें प्लस होगा साइन इनवर्स माइनस का 1/2 कितने, माइनस का पाई बाई 6। अब इस माइनस ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का आपका पाई बाई 4। यही कर देता हूँ डायरेक्ट, इस माइनस ये वाला हो जाएगा माइनस का आपका, तो ये हो गया माइनस। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं भिन्न को। ये हमारे पास भिन्न मिल गई है, तो इसको हल करेंगे। तो इसमें लासा एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम हो जाएगा, 6 3 12 हो गया। इसका करो 4 का 12 में डिवाइड करो तो 3 बार जाएगा 3 बार, 4 3 जा 12, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई 3 पाई। इधर हो गया 4 2 जा 8 पाई, इधर हो जाएगा 2 पाई, सॉरी माइनस का 2 पाई। कितना क्लियर है ना। अब देखो 3 और 8, 3 और 8 को जोड़ देंगे 11, 11 में से 2 को माइनस करेंगे, मेरे पास मिल जाएगा 9 पाई अपॉन 12। इसको डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो इसमें मिल जाएगा मुझे 3 पाई बाई 4। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर है ना, समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट इसको हल करते हैं। तो cos इनवर्स हम स्टूडेंट जानते हैं 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है, तो इसमें cos 60 यानी पाई अपॉन 3 प्लस 2 साइन इनवर्स, ये भी जानते हैं साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन इनवर्स पाई अपॉन 6। क्लियर है ना। यहां से देखो cos से cos इनवर्स साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास कितना, पाई अपॉन 3 प्लस यहां कितना बचा 2 इंटू पाई अपॉन 6। ये सब काट देंगे, 2 3 जा 6, तो पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3, तो इसमें मुझे कितना मिल जाएगा, 2 पाई अपॉन 3। क्लियर है ना, यही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। समझ में आएगा।